क्या आप लोग भी डायबिटीज़ यानी शुगर जैसी खामोश कातिल बीमारी का शिकार हो चुके हैं? क्या ऐसा होता है या आप लोगों के साथ ये सूरत हाल बनना शुरू हो चुकी है कि आप लोगों का वज़न दिन ब दिन गिरना शुरू हो गया है, कम होना शुरू हो गया है? इसके अलावा मैदे की तकलीफ़ आप लोगों की जान नहीं छोड़ रही हैं। मैदे की तकलीफ़ में आप लोगों को बार बार कुछ भी खाने खाने से मोशन लगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जिस्म में मुस्तकिल दर्द रहना शुरू हो जाती है और उसके अलावा आप लोगों के पाँव की तलियों में भी दर्द रहना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशाब की कैफ़ियत रहना शुरू हो गई है, बार बार रात को पेशाब आता है, दूधिया रंग का पेशाब आता है, इसके अलावा आप लोगों का मुंह कड़वा रहना शुरू हो गया है, प्यास आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, प्यास की शिद्दत कभी कभार आप लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद इख्तियार कर जाती है। इसके अलावा आप लोग जितना मर्ज़ी अपने खाने को मेंटेन करें, बेहतरीन करें और शुगर की अद्वियात को टाइम से इस्तेमाल करें, फिर भी आप लोगों की नज़र भी कमज़ोर होना शुरू हो गई है। इसके अलावा सर्दी का आप लोगों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और सर्दी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर और एक ऐसी होम्योपैथिक चोटी की रेमेडी आप लोगों के साथ होम्योपैथिक की एक चोटी की दवा शेयर करूंगा जो कि आप लोगों को इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगी। और ऐसे अफराद जिनकी ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ 600 प्लस हो गई है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है, अपनी नॉर्मल वैल्यू में नहीं आ रही है, तो ये दवाई और ये एहतियाती तदाबीर आप लोगों को इंशाअल्लाह शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अली हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर अली हसनैन। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर के जिनके आने से ये ज़माना नूर से मुनव्वर हो गया। दोस्तों, शुगर एक इंतहाई खामोश कातिल जानलेवा मर्ज़ है। आप लोग जो भी खाते हैं वो ठीक तरीके से आप लोगों की सेहत पर असरअंदाज नहीं होता, या तो बोशर लग जाते हैं, हर वक्त थका थका कमज़ोर वीकनेस रहती है, पट्ठों में और हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आप लोगों के साथ कुछ एहतियाती तदाबीर शेयर करूँगा। अगर आप लोग इन एहतियाती तदाबीर को अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना शुरू कर देंगे तो मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि कुछ ही दिनों में आप लोग दोबारा से शुगर के इस हमले से अपने आप को निजात भी दिलवा लेंगे। आप लोगों की शुगर में जिस तरीके से बढ़ रही है वो अपनी जगह पर रुक जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी। और इसके साथ ही आप लोगों के साथ मैं होम्योपैथिक तरीका इलाज का एक नुस्खा, एक रेमेडी और एक ऐसी दवाई शेयर करूंगा कि जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। इस दवा से अगर आप लोगों की शुगर 600 प्लस हो चुकी है, 600 से भी ज़्यादा रहना शुरू हो गई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो आप लोग देखेंगे कि दिन ब दिन आप लोगों की शुगर नॉर्मल अपनी वैल्यू पे आकर रुक जाएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आगे मज़ीद ज़्यादा नहीं एक्सीड करेगी। तो जो एहतियाती तदाबीर हैं उसमें जो सबसे मेन और जो सबसे इम्पोर्टेंट खाना खाने की जो एहतियात है उसको आप लोगों ने लाजमी फ़ॉलो करना है। इससे आप लोगों के आधे मसाइल वैसे ही ठीक हो जाएंगे, आप लोगों को शुगर के ज़्यादती से बचाव का हल मिल जाएगा। आप लोगों ने खुराक को जल्दी नहीं खाना है, इसके अलावा खुराक को बार बार नहीं खाना है, यानी एक टाइम पीरियड बनाना है, यानी सुबह दोपहर शाम में एक टाइम फिक्स कर लेना है और उस टाइम ही खाना खाना है। और उसके अलावा
भूख छोड़ के खाना खाना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। इसके अलावा आप लोगों ने फाइबर वाली अशिया यानी गोश्त और उसके अलावा सूप को अपना रोज़ाना की रूटीन में ऐड करना है। सूप जितना ज़्यादा हो सके आप लोग पिएंगे, वो आप लोगों को हज़म भी होगा और उससे आप लोगों को फ़ायदा भी हासिल होगा। इसके अलावा जो गोश्त आप लोग खाएं वो कीमे की सूरत में खाएं, और अगर गोश्त वैसे खा रहे हैं तो वो आप लोग हिसाब लगाएं कि इतना गला होना चाहिए कि आप लोग अगर उंगली से पकड़ें तो वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाए। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को रूटीन बताई, आप लोगों के जिस्म के किसी हिस्से में भी ज़ख़म नहीं होने देना, ज़ख़म से अपने आप को बचाना है। मुंह के ज़ख़म, दांतों के ज़ख़म, इसके अलावा पैरों के ज़ख़म, इसके अलावा जिस्म पे किसी जगह पे होने वाले ज़ख़म, उनको अच्छे तरीके से वॉश किया करना है और उसके अलावा उनको नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करनी है। इससे भी आप लोगों को शुगर में बेहतरी का सामना होगा। और इसके अलावा आप लोगों को जो मैंने अहम चीज़ बताई उसमें ये था कि आप लोगों ने ज़ेरे ज़मीन उगने वाली अशिया जितनी भी हैं उससे कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। उसके अलावा मीठी अशिया और उसके अलावा फ़ास्ट फूड जिसमें बर्गर वगैरह ऐसी ये खाने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन उनको हज़म करने में आप लोगों के मैदे की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मैदे की तकलीफ़ के बाद आंतड़ियों की तकलीफ़ होती है, फिर आप कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं, आंतड़ियों की स्वेलिंग, सोजिश वगैरह का हो जाते हैं आप लोग शिकार, और फिर आप लोगों का वज़न गिरना शुरू कर देता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोगों ने अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही और 600 से कम भी नहीं हो रही है तो आप लोगों के साथ मैं एक होम्योपैथिक रेमेडी शेयर कर देता हूं जिसका नाम फिनोग्रिक क्यू है। ये फिनोग्रिक क्यू होम्योपैथिक की रेमेडी आपको दुनिया में किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। इसको होम्योपैथी में एक चोटी की दवाई कहा जाए, होम्योपैथी में शुगर के लिए तो वो कम ना होगा। एक जादुई दवाई कहा जाए, एक बहुत पुरअसर और फौरी फ़ायदा देने वाली दवाई कहा जाए तो ये कम ना होगा। होम्योपैथी की ये दवाई फिनोग्रिक क्यू के नाम से आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिलेगी, जो कि मेथी के बीज की पोटेंटाइज फॉर्म है और मेथी के बीज के सेल से बनाई गई है। इसको खाने से आप लोगों का लबलबा फिर से एक नई हयात, एक नई ताकत पकड़ना शुरू होगा। खून जो है वो जो गाढ़ा ज़्यादा होना शुरू हो गया है वो पतला होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा खून की हरकत आपके जिस्म में ठीक तरीके से होना दोबारा से शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों को अंदर हीट, गर्मी महसूस नहीं होगी, प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके अलावा आप लोगों के मैदे की तकलीफ़ दोबारा नहीं बढ़ेंगी, जिस्म की दर्दें नहीं होंगी और उसके अलावा आप लोगों की नज़र कमज़ोर जो होना शुरू हो रही है ये भी नहीं होगी। तो ये चीज़ों को आप लोग अपनी रूटीन में लाजमी ऐड कीजिएगा और अपने रिज़ल्ट्स जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखकर मेरी अद्वियात इस्तेमाल कर होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो इस्तेमाल कर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपने रिज़ल्ट्स लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका बारहा इलाज करवा कर, बड़े बड़े महंगे महंगे डॉक्टर से इलाज करवा कर आप लोगों को आराम नहीं आ रहा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी दवाई, एक ऐसा तरीका आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा कि जिसके इस्तेमाल करने से आप लोग ना सिर्फ अपनी बीमारी को भी शिकस्त दे सकेंगे बल्कि फिर से अपनी हेल्थी रूटीन में वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी बीमारियां मेरे साथ कमेंट सेक्शन में तहरीरी तौर पर बताना मत भूलिएगा और अपने होस्ट डॉक्टर अली हसनैन को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई बीमारी के इलाज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।